हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना। प्रॉपर से याद है ना। 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं ना। और अकाउंट सब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया भी है यानी ये न्यू भी है और लास्ट भी है। ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 22। अब चैप्टर कर लीजिए, भाग कर लीजिए, लेसन कर लीजिए, पार्ट कर लीजिए, जो आपको दिल कहे ना, जो आपका दिल कहे वो कह लीजिए। और चैप्टर नंबर 22 का क्या नाम है, तो चैप्टर नंबर 22 का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या नाम है, अकाउंट्स, ACCOUNTS, अकाउंट्स फ्रॉम। बोल बोल के पढ़िएगा ना तो हमेशा मजा आएगा भाई। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट, INCOMPLETE, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स बहुवचन, रिकॉर्ड्स। और इसे प्यार से मतलब इसका दूसरा नाम भी है, यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को, यानी चैप्टर नंबर 22 को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो कहते हैं। इसका दूसरा नाम है और सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। यानी देखिए ये जो चैप्टर है ना, एक तो अपने आप में देखिए ना चैप्टर में ही लिखा है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बाबू जब यह इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अधूरा। कंप्लीट मतलब होता है पूरा और इनकम्प्लीट मतलब होता है अधूरा। जब यह इनकम्प्लीट है यानी अधूरा रिकॉर्ड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगा वह इनकम्प्लीट ही होगा। मतलब गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेस्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा यह एंट्री का जो है ना सिंगल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, तो ये सिंगल सिस्टम है। वैसे तो बिजनेस के अंदर, वैसे तो वैसे तो बिजनेस के अंदर जो है ना डबल एंट्री सिस्टम, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम ना अभी आपको याद आ जाएगा। सब आप ही बताना शुरू कर दीजिएगा। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मतलब वैसे तो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना वह बेस्ट होता है। यानी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम जो है ना वो बेस्ट माना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के अकाउंट्स ओपन किया जाता है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सभी प्रकार के अकाउंट्स ओपन करते हैं। नॉमिनल अकाउंट। और हर एक अकाउंट का दो एस्पेक्ट होता है, यानी दो पहलू होता है। पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जिसमें एक अकाउंट ना डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से देखें तो जैसे हमने सैलरी दिया यानी सैलरी पेड, सैलरी पेड, तो सैलरी पेड को डबल एंट्री सिस्टम के यूज करके, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करके इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा जिसमें सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है ना। अब ये मत पूछिएगा क्यों सर डेबिट क्यों होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू कैश या बैंक कह लीजिए। देखिए ना अब इसमें दो अकाउंट, मतलब दो अकाउंट ओपन हो रहा है। एक तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में
डबल एंट्री सिस्टम में सभी अकाउंट्स ओपन होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और डबल एंट्री सिस्टम को बेस्ट भी माना जाता है अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में, लेकिन हम लोग तो सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में दो ही अकाउंट्स ओपन होता है, वो भी जानबूझ के नहीं, अनजाने में दो ही अकाउंट्स ओपन होता है। पहला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जिसे हम कैश बुक भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा, तो दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो भी जानबूझ के नहीं, अनजाने में अकाउंट्स ओपन होता है। अब सवाल दिमाग में ये आता है, ये सब देखिए प्रैक्टिकली अगर देखिएगा ना, कहीं अगर आप सॉफ्टवेयर पे किसी के काम करने जाइएगा ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई उपयोग नहीं करता। मतलब इस सिस्टम के द्वारा कोई अकाउंटिंग नहीं करता, यानी इसको हर कोई इग्नोर करता है, कोई भी अकाउंटिंग नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम के ही उपयोग करके अकाउंटिंग किया जाता है, प्रैक्टिकली देखिएगा। लेकिन चूंकि चैप्टर में दिया है तो हमको तो क्या करना है, पढ़ाना है। अब सवाल ये बनता है कि सर जब डबल एंट्री सिस्टम था और बेस्ट भी था, अकाउंटिंग के लिए बेस्ट भी है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए हमारे देश या किसी भी देश में जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापारी, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो बड़े बिजनेसमैन, मतलब बिग बिजनेसमैन, BIG बिग, BM लिख देते हैं, BM का मतलब बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस ओपन करते हैं और पूरा सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग करते हैं। यानी जर्नल बुक में वो रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल बुक में अलग अलग स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर वह लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते हैं, TB। फिर जाकर वह फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट के आधार पे वह ट्रू पिक्चर जानते हैं, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन करते हैं और अपने बिजनेस के लिए वह मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। अपने अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट भी हायर करते हैं, अकाउंटेंट भी रखते हैं ताकि वह अकाउंटिंग करते रहे। बिजनेस के सारे कामों को मतलब बिजनेस में होने सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग के मदद दे, अकाउंटिंग का रूप दे। लेकिन दूसरे तरफ छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, यानी स्मॉल बिजनेसमैन, जैसे BM का मतलब बिजनेसमैन, जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये लगा के बिजनेस करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे अंडा बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, अकाउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे समोसा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पान बेचने वाला, पनवारी का दुकान। आप जिस गली में रहते हैं ना, उस गली में देखिएगा कोई किराना दुकान होगा। अब उस किराना दुकान से जाके पूछिएगा, मतलब जो छोटा मोटा किराना दुकान है, बड़े स्किल पे नहीं, छोटे स्किल पे, जो 10,000, 20,000, 40,000 रुपये लगा के बिजनेस की है। अब उनसे उस किराना दुकान से जाके पूछिएगा दुकानदार भैया से कि भैया आप अकाउंटिंग करते हैं, तो पता है क्या बोलेंगे, भैया अकाउंटिंग क्या होता है। उन्हें अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में मान लीजिए अब स्मॉल बिजनेस में कोई व्यापारी निकल जाए, जैसे मान लीजिए स्मॉल बिजनेस में ये व्यापारी है, इसका नाम है रवि, और इसने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का क्या नाम रखा, रवि ट्रेडर्स। और ये बिजनेस क्या करता है, तो ये ट्रेडिंग करता है, यानी 50,000 रुपये बिजनेस के अंदर डाला, यानी 50,000 मतलब 50,000 का मतलब कैपिटल डाला, ठीक है। अब मतलब अकाउंटिंग नहीं करता है, ये अकाउंटिंग नहीं करता है, लेकिन आप तो अकाउंटिंग करते हो, हम तो आपको पढ़ा दिए कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ये अकाउंटिंग नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए रवि अगर जानना चाहे कि भैया ठीक है हम छोटा व्यापारी है, अगर आपसे कहे, मान लीजिए आप हो, मान लीजिए आप हो, यहाँ बना है ना, ये आप हो, आप अकाउंटिंग काम करते हो, बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े व्यापारी का आप अकाउंटिंग करते हो, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। अगर मान लीजिए रवि कह दे आपसे
कि सुनिए आप मेरा अकाउंटिंग कर दीजिएगा, आप मेरा बिजनेस का प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, ठीक है, छोटा व्यापारी है तो आप प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, तो आप क्या कहिएगा, मना कर दीजिएगा? नहीं, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं। जब बड़े आदमी के अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है वो प्रॉपर बुक मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इसका अकाउंटिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट निकलेगा ना रवि का, छोटे व्यापारी का, वो कैपिटल के बेस पे निकलेगा, कैपिटल के बेस पे प्रॉफिट निकाला जाए, ठीक है। वो एक्चुअल नहीं होगा, मतलब जो कहा जाता है प्रॉपर जो कहा जाता है वो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, कैपिटल के आधार पर प्रॉफिट निकाला जा सकता है। अब देखिए छोटे व्यापारी में भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो व्यापारी होते हैं, अब छोटे व्यापारी में भी, स्मॉल बिजनेसमैन में भी, यहाँ पे बताते हैं स्मॉल बिजनेसमैन में भी दो टाइप के लोग होते हैं, ये पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है। पहले वो लोग होते हैं, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। पहले वो लोग होते हैं जो 10,000 15,000 रुपये लगा दिए, 10,000 15,000 रुपये की का मतलब 1,000 रुपये लगा दिए और बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बस घर पे बैठे हैं, एक गुमटी खोल दिए, बस चल रहा है, 2 रुपये 4 रुपये आमदनी हो रही है। दूसरा वो लोग होते हैं जो 50,000 60,000 70,000 रुपये लगा दिए, अब ये सोच रहे हैं कि आज हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी बिजनेस को हम कल ले जाके, कल जो है ना 7 लाख तक ले जाएंगे, मतलब लाखों में पहुंचाएंगे, बिजनेस को लाखों तक पहुंचाएंगे, और उस समय अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर 1,000 में रुपये लगाएं और अकाउंटिंग नहीं करते हैं, और आपसे कहे कि भैया आप मेरा अकाउंटिंग करके प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, तो आप क्या मना कर दीजिएगा? आप जो है बड़े बड़े बिजनेस के अकाउंटिंग कर दे रहे हैं, तो छोटे बिजनेस के अकाउंटिंग नहीं कर दीजिएगा? बिल्कुल कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, और कोई कहे कि a प्लस बी का होल मतलब 5 + 3 = कितना होता है, तो क्या आप कहिएगा कि नहीं नहीं हम ये नहीं जानते हैं, ठीक है, उसी मतलब निकाल दीजिएगा ना। उसी तरह आप छोटे बिजनेसमैन का भी अकाउंटिंग कर दीजिएगा, प्रॉफिट निकाल दीजिए, कैसे? कैपिटल के आधार पे। तो इसका ना जैसे मान लीजिए रवि 50,000 रुपये लगा बिजनेस शुरू किया और आपसे कहे अकाउंटिंग कर दीजिए मेरा, तो आप बिल्कुल अकाउंटिंग करके, ठीक है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, फिर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पता है कैसे अभी बताते हैं। कैपिटल के आधार पर जैसे इसका एक फॉर्मेट होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कहे कि प्रॉफिट निकालिए तो इसका फॉर्मेट होता है STATEMENT, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, और जो बिजनेस का नाम है बिजनेस का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस मतलब बिजनेस के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना, आज के डेट में बैलेंस कितना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रवि जो है 01/04/24 को बिजनेस शुरू किया, ठीक है, बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा बिजनेस है, 31/3/25 को ख़त्म होगा, फाइनेंशियल ईयर ये है ना। तो आप पूछिएगा कि भाई 31/3/25 को क्लोजिंग बैलेंस पूछते हैं कि इस दिन आपका बैलेंस कितना है, कहेगा अगर मान लीजिए 40,000 बता रहा है तो 40,000, ठीक है। फिर पूछेगा कि आपने पूरे साल में मतलब इन सालों में पैसा कितना निकाले, यहाँ पे कितना बता रहा है 40,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस। पूरे साल में ड्राइंग्स कितना किया, प्लस कर दीजिएगा ड्राइंग्स। अब रवि कह रहा है कि हम पूरे साल में 5,000 रुपये निकाले हैं, तो जोड़ दीजिएगा। फिर उसमें से लेस करिए क्या बीच में कोई एडिशनल कैपिटल डाला है, क्या बीच में कोई कैपिटल डाला है, यानी 1/4/24 से लेकर 31/3/25 के बीच में कोई पैसा डाला है, हाँ 10,000 रुपये डाला था, तो इसको लेस कर दीजिएगा। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना लाया था जब बिजनेस शुरू किया था, उसको भी लेस कर दीजिए। यहाँ पे बिजनेस कितना रुपये डाला था, यहाँ पे लेस कर दीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। जैसे कह रहा है कि हम 25-30,000 रुपये ओपनिंग में डाले थे, तो ठीक है, अब इसको भी लेस कर दीजिए। अब लेस करने के बाद मान लीजिए 2 लेस माइनस में है, तो -40,000 है, -40,000 और ये 45,000, प्लस में 45,000 है, तो 45,000 में 40,000 निकल गया, 5,000, तो ये 5,000 क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट कभी मत कहिएगा, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट हमेशा P&L अकाउंट से बनता है, और तो कुछ तो बना नहीं रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो छोटा व्यापारी है क्या बनाता है, कुछ नहीं बनाता है, ना जर्नल एंट्री करता है, ना ही लेजर में पोस्टिंग करता है, ना ही ट्रायल बैलेंस बनाता है, ना ही फाइनल अकाउंट बनाता है, तो उसका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। जब भी आएगा मतलब एज ए प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो इसका प्रॉफिट क्या है, 5,000 रुपये, ठीक है,
बराबर नहीं है, लेकिन ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, जैसे कोई व्यापारी क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा या ओपनिंग कैपिटल देगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा या क्लोजिंग कैपिटल देगा, मतलब ये दोनों, मतलब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग कर देगा। बल्कि इसके जगह पता है क्या दे देगा, आपको बता देगा कि एसेट इतना है या और लाइबिलिटी जितना है, लाइबिलिटी इतना है, बता देगा कि एसेट में कैश है, बैंक में पड़ा है, भी डेटर से लेना है, एक मशीन पड़ा है, लाइबिलिटी में बता देगा क्रेडिटर्स है, बैंक को इतना रुपया देना है, बैंक से लोन लिए, लाइबिलिटी लोन लिए, बैंक को इतना रुपया देना है, बता देगा। तो उस केस में हम बता देंगे, उस केस में हम बनाते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, जो बैलेंस शीट की तरह ही होता है। बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, लेकिन होता बैलेंस शीट की तरह ही होता है, बैलेंस शीट की तरह ही बनाते हैं, लेकिन इसका नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी कहे कि हमने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये डाले थे, अब 30,000 रुपया ही मेरे पास 30,000 रुपया ही बच गया, तो ठीक है, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा देंगे, क्लोजिंग क्या है 30,000 रुपये बच गया, अब 50,000 रुपये जबकि डाले थे, तो ठीक है ना, माइनस कर दीजिए, 20,000 का लॉस हुआ है। मतलब इनका जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनका प्रॉफिट हमेशा कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे होते हैं ना, तो हम प्रॉफिट निकाल देंगे, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, और प्रैक्टिकली में भी कोई सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग करता भी नहीं है बाबू। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर दे दे क्लोजिंग बैलेंस दे दे, क्लोजिंग कैपिटल दे दे, क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे दे, एडिशनल कैपिटल दे दे, ड्राइंग दे दे, तो ये फॉर्मूला है, क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस कर दीजिएगा एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और जो आएगा वो बता दीजिएगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर निगेटिव में आ रहा है यानी निगेटिव में ऐसे करके आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस है। या और कभी कभी क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल ना देकर उसके जगह पर क्या करेगा, एसेट या लायबिलिटी दे देगा, तो आराम से उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जो बैलेंस शीट की तरह ही होता है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अब आराम से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऐसे करके बना देंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि जब भी कोई एडजस्टमेंट दे देना, हम सीखेंगे क्वेश्चन में, जब भी कोई एडजस्टमेंट दे देना तो उस एडजस्टमेंट को हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय दिखाते हैं, हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे दे सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो उस एडजस्टमेंट को हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है, एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ना क्या कर रहे हैं। हो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति कोई नाम है, मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम कहिए या इनकम्प्लीट अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहिए, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करती है श्रुति जो है ना, यह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करती है, मतलब अधूरा काम करती है, मतलब ना जर्नल एंट्री करती है, ना ही लेजर में पोस्टिंग करती है, ना ही ट्रायल बैलेंस बनाती है, ना ही फाइनल अकाउंट बनाती है, ठीक है। हर बुक्स प्रोवाइडेड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये 1/4-15 है, तो ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, और एक क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। कह रहा है कि श्रुति के बुक्स में बता रहा है कि कैश जो है, ओपनिंग कैश 1200 था जो जाके 4000 हो गया, फिर डेटर्स था 16,800, स्टॉक था इतना, इन्वेस्टमेंट था इतना, फर्नीचर था इतना, क्रेडिटर्स था इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है सी विड्रीव मतलब निकाली है 500 पर मंथ, यानी 500 रुपये पर मंथ निकालिए, इसका मतलब 500 गुना अगर 12 करेंगे तो पूरे साल में 6,000 रुपये निकालिए, 12 पर से 60, 6,000 रुपये क्या किए, वे ड्राइंग्स किए,
फॉर पर्सनल एक्सपेंस, अपने काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए कि नहीं, तो हमेशा क्या बोलेंगे, इसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे। आगे कह रहे कि सी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट था, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 का एक इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था एट 5% प्रीमियम पे, उसने 5% प्रीमियम पे उसने 16,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिया। यानी 16,000 का 5% कितना होता है, यानी 16,000 5% 800 होता है ना, 16,85 800 होता है, तो 16,000 का चीज़ 16,800 में बेच दी। कितना में बेच दी, यानी इन्वेस्टमेंट कितना में बेच दी, 16,800 में इन्वेस्टमेंट बेच दी। एंड और इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू बिजनेस, और उस 16,800 इन्वेस्टमेंट को तो बेच दी, और जो 16,800 रुपये आया ना, उस पैसे को बिजनेस के अंदर लगा दी, यानी एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त कैपिटल डाल दी बिजनेस के अंदर। कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16, यानी 31/3/16 को, मतलब आप कुछ नहीं कर रही है, फिर भी इंफॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पे ना ओपनिंग कैपिटल दिया है ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया है। ठीक है, हमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। उसी तरह क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने 500 रुपये 6,000 रुपये पूरे साल में ड्राइंग्स की है, तो हम स्टेटमेंट सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, यह होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ श्रुति फॉर द ईयर इंडेड 31/3/16। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें से ड्राइंग जोड़ते हैं, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, और फिर लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ड्राइंग कितना की है पूरे साल में, 6,000 रुपये ड्राइंग की है ना, तो 6,000 रुपये ड्राइंग्स के कलम में लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल कितना डालिए, 16,000 की चीज़ 5% प्रीमियम बेच दी और उस पैसे को बिजनेस के अंदर डाल दी, यानी एडिशनल कैपिटल 16,800 रुपये डाल दी। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन दिया है, एसेट दिया है कि हमारे पास ओपनिंग में इतना एसेट था, इतना लायबिलिटी था, और क्लोजिंग के टाइम पे इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी, और इसके आधार पर हम ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि एसेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना। तो आराम से इस आधार पे हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। अगर 1/15 का अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, 1/15 का अगर इस बेस पर अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, और 31/3/16 का अगर इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनाते हैं। क्लोजिंग कितना दिया है सेट, कैश दिया है 4,000, कैश दिया है 4,000। एक और है कि डेटर्स दिया है, डेटर्स दिया है 27,200, स्टॉक दिया है 24,000, 24,000, इन्वेस्टमेंट दिया है, एक क्लोजिंग बैलेंस के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट दिया है 8,000, 8,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। फर्नीचर पड़ा हुआ कितना, 8,000 रुपये का फर्नीचर पड़ा हुआ है। और क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर्स जो है वो कितना है, 11,600। तो दोनों एसेट बराबर लायबिलिटी होना चाहिए। एसेट जोड़िए कितना है, 4,000 प्लस 27,200 प्लस 24,000 प्लस 16,000, माइनस कर दीजिए 11,600, यानी 59,600। गलती हो रहा है ना, 4,000 प्लस 27,200 प्लस 8,000 24,000, 24,400, 24,400 प्लस 16,000 प्लस 11,000 माइनस 11,600, यानी 60,000 रुपये यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे 60,000 क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है भले एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो लायबिलिटी दिया है 11,600, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 11,600, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में डाल देंगे 60,000 रुपया।
फिर उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो इस फार्मूला पे हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। एसेट बराबर क्या है, एसेट कितना है, कैश एसेट है 1200 जोड़ लीजिए, और डेटर एसेट होता है 16800 जोड़ लीजिए, स्टॉक एसेट होता है 22400, उसका अमाउंट दिया है तो जोड़ लीजिए। फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर दिया है, एसेट होता है, जोड़ लीजिए 7500। 47,900 का एसेट है, 47,900 क्या है, एसेट है। अब ऐसे इसको निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ऐसे मत बनाना, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मत करना, नहीं तो नंबर काट लेगा। अब देखिए क्रेडिटर कितना है, लायबिलिटी कितना है, 14,900, माइनस कर दीजिए 14,900, कितना रहा, 33,000 आ रहा है। तो 33,000 क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा है ना, तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा है। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये दोनों माइनस होगा ना, तो माइनस में सिंबल लगा दीजिए। अब इन दोनों में 60,000 66,000 में से 66,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 33 पर 33,000 माइनस 16,800, 16,200। यहाँ पे फिगर क्या आ रहा है, यहाँ पे फिगर आ रहा है 16,200, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हुआ है। यानी सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का उपयोग करके श्रुति ने 16,200 का प्रॉफिट कमाई है। तो ऐसे ही बनाते हैं, जब भी सिंगल ऐसे क्वेश्चन देगा आपको और ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के फॉर्मेट बना दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्रुति फॉर द ईयर एंडेड। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे भर दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल भर दीजिएगा, ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग दीजिएगा, नहीं दिया हो तो छोड़ दीजिएगा। अगर एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ पे भरिएगा, माइनस करिएगा, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हो तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा, एसेट और लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर मत बनाइएगा, वैसे आंसर निकल जाएगा लेकिन गलत माना जाएगा। हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31,316 क्लोजिंग, उसी तरह ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और उस बेस पर ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा और उसके आधार पर इसमें भर देंगे और आराम से प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर क्वेश्चन हमसे करिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए बाय।